Hello everyone, good morning students. Welcome on online agriculture e-प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम एक हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के अंदर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट स्कीम्स और उनके लॉन्चिंग ईयर कौन कौन से ईयर के अंदर वो लॉन्च हुई थी उनके बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्रीकल्चर के अंदर और उनके लॉन्चिंग ईयर जो है वो कौन कौन से हैं और एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्कीम के नेम और उनके इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग ईयर। देखिए भाई, सबसे पहली हमारी जो स्कीम आती है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कौन सी है भाई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो स्कीम है, योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन के अंदर आ गई थी ये 1 दिसंबर 2018 के अंदर और ये लॉन्च हुई थी कब भाई? 24 फरवरी 2019 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट डेट है, लॉन्च हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएम किसान स्कीम जो है, पीएम किसान सम्मान निधि या जिसे शॉर्ट के अंदर अपन क्या बोलते हैं, पीएम किसान बोलते हैं, इसका लॉन्चिंग ईयर कौन सा है या लॉन्चिंग डेट कौन सी है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि लॉन्च कब हुई थी। 24 फरवरी 2019 को ये स्कीम जो है लॉन्च हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है स्वामित्व स्कीम। कौन सी स्कीम आती है भाई? स्वामित्व स्कीम। और स्वामित्व स्कीम जो है वो न्यू स्कीम है और कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी भाई? 24 अप्रैल 2021 को ये स्कीम जो है लॉन्च हुई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारी स्कीम्स की बात करते हैं, वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कौन सी है भाई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इसको शॉर्ट के अंदर क्या लिखा जाता है? PMKSY लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? PMKSY। और इसका जो लॉन्चिंग ईयर है वो है 1 जुलाई 2015। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ध्यान रखनी है। 1 जुलाई 2015 जो है उस टाइम क्या हुआ था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी। हाँ जी भाई, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट और स्कीम को डिस्कस करते हैं और वो उसके अंदर हमारे पास आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हमारी गवर्नमेंट जो है वो मेराइन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है लेकर के आई थी और इसका हमारा मेन मोटो है कि हम कैसे करके मेराइन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, कैसे मैक्सिमम जो है एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये स्कीम जो है वो अनाउंस कब हुई थी? अनाउंस डेट है भाई 5 जुलाई 2019 को। कब लॉन्च हुई थी? 5 जुलाई 2019 को लॉन्च हुई थी। और लॉन्च जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2019-20 के अंदर इस स्कीम को क्या किया था? लॉन्च किया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि आज के टाइम के अंदर मेराइन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्जाम के अंदर आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्कीम अनाउंस तो हुई थी 5 जुलाई 2019 को। अनाउंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्कीम लॉन्च कब हुई थी। तो लॉन्चिंग ईयर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वो है 10 सितंबर 2020। और लॉन्च किसने की थी भाई? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से इस स्कीम की क्या की थी? शुरुआत की थी। हाँ जी भाई, क्लियर है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आती है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। कौन सी स्कीम आती है? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 को। कब लॉन्च हुई थी? 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। और ये लॉन्च कहां से हुई थी? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से इस स्कीम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कहां से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो बाय पीएम मोदी, बाय पीएम मोदी। और पीएम मोदी ने इसकी स्कीम की शुरुआत की थी सूरतगढ़ से। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हमारी स्कीम जो आती है वो है मृदा परिरक्षक। कौन सी स्कीम है? मृदा परिरक्षक। और मृदा परिरक्षक स्कीम जो है वो कब लॉन्च हुई थी? लॉन्चिंग डेट क्या है भाई? 18 फरवरी 2015 को। और किसके द्वारा?
बाय श्री राधा मोहन सिंह के द्वारा इस स्कीम को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। चलिए भाई, यहां तक हमने 3-4 स्कीम हमारी मेजर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आती है वो कौन सी है भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, अनाउंस हो गया था ये 18 फरवरी 2016 को। अनाउंस कब हुई थी, 18 फरवरी 2016 को। और ऑपरेशन के अंदर कब आई थी, ये 1/4/2016 को, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को खरीफ सीजन से इसको क्या किया गया था, ऑपरेशन के अंदर लाया गया था। कौन सी स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्रीकल्चर के अंदर, आपसे बिल्कुल यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके जो अपने प्रीमियम है, यानी कि जो रबी के लिए कितना होता है, खरीफ के लिए कितना होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए कितना होता है, यहां से बहुत बार एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के अंदर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये स्कीम की लॉन्चिंग डेट भी आपको बिल्कुल क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास स्कीम जो आती है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, केसीसी। और केसीसी की शुरुआत कब हुई थी भाई, अगस्त 1998 के अंदर इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, अगस्त 1998 के अंदर इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट स्कीम है, दोनों से क्वेश्चन से पूछे जाने की 101% पॉसिबिलिटी है कि आपसे इनकी डेट या इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो पीएम फसल यानी कि पीएमएफबीवाई कब आई थी, ऑपरेशन के अंदर 1/4/2016। और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो अगस्त 1998 से क्या आई थी, ऑपरेशंस के अंदर आई थी। चलिए भाई, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है वो है एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम। कौन सी स्कीम आती है भाई, एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम। और एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम जो है वो कब आई थी, 2006-07 के अंदर। एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम के तहत क्या होता है कि ब्याज के अंदर जो इंटरेस्ट लगता है केसीसी अकाउंट के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन कर दिया जाता है। जब हम इस स्कीम को डिटेल से पढ़ेंगे तब उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम कब आई थी, 2006-07 के अंदर ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट स्कीम जो आती है वो कौन सी है भाई, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। कौन सी आती है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, तो यूनियन बजट 2018-19 से ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आती है रायतू बंधु स्कीम। रायतू बंधु ये वैसे तो स्टेट की स्कीम है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने नोट कर लिया। तो रायतू बंधु स्कीम जो है वो कब लॉन्च हुई थी भाई, खरीफ सीजन 2018-19 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी, 2018-19 से। तो एंट्रेंस सबवेंशन स्कीम 2006-07। और उसके बाद आती है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, यूनियन बजट 2018-19। और रायतू बंधु स्कीम खरीफ सीजन 2018-19 के अंदर इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्कीम जो आती है वो कौन सी है भाई, कालिया स्कीम है। कौन सी स्कीम है, कालिया स्कीम। और कालिया स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, रबी 2018-19। रायतू बंधु की तो हुई थी खरीफ 2018-19। और कालिया स्कीम की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, रबी 2018-19। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो है किसान विकास पात्रा स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था, A1 AFO का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर इसकी रीलॉन्चिंग डेट को जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रीलॉन्च कब हुई थी, 2014 के अंदर ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको बिल्कुल इसकी डेट जो है वो ध्यान रखनी है। तो रीलॉन्च कब हुई थी, ये 2014 के अंदर। और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो स्कीम आती है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पीएम किसान। पीएम किसान जो है उसकी शुरुआत हुई थी 2016 के अंदर। मेगा फूड पार्क स्कीम आती है, उसकी शुरुआत हुई थी 2008 के अंदर। और उसके बाद हमारे पास आता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, या जिसे ई नाम के नाम से जानते हैं।
ये हमारी स्कीम थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये कब आई थी भाई? 2016 के अंदर। कब आई थी? ये ब्रैकेट गलती से लगा हुआ है, इसको ना पूरा कर लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और ये कब आई थी? 2016 के अंदर आई थी। उसके बाद में मेगा फूड पार्क स्कीम 2008 के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई नाम, इससे भी हमारे एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है आगे डिटेल से जब अपन स्कीम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितनी मंडियां हैं, किस लेवल पर काम करती है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। तो एक बार आप नोट कर लीजिए इसकी लॉन्चिंग डेट, और ये स्कीम जो है अप्रूव कब हुई थी। अप्रूव्ड हुई थी 1 जुलाई 2015 को, और लॉन्च हुई थी 14 अप्रैल 2016 को। कब लॉन्च हुई थी भाई? 14 अप्रैल 2016 को ये स्कीम क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो स्कीम आती है एपीएमसी, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये कब बनी थी भाई? 2003 के अंदर। कब बनी थी? 2003 के अंदर बनी थी एपीएमसी। एपीएमसी बहुत पॉपुलर रहा है पीछे, जब किसान आंदोलन था तब एपीएमसी की बात बहुत चलती थी। और एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आती है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। कौन सी स्कीम आती है? परंपरागत कृषि विकास योजना। और परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2015 के अंदर। कब शुरुआत हुई थी? अप्रैल 2015 के अंदर परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी। और इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? PKVY बोला जाता है, यानी कि PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना। और अप्रैल 2015 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आती है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम जो है वो 2018 के अंदर आई थी कि फार्मर जिस प्रकार से एक बार अपनी क्रॉप का प्रोड्यूस ले लेते हैं तो उसका डेब्रिस जो बचता है उसको जला देते हैं। उसको जलाने की बजाय उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए ताकि इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन क्या हो, कम हो या पोल्यूशन न हो, उसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। और ये स्कीम कब आई थी भाई? 2018 के अंदर आई थी। कौन सी स्कीम है? क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आती है वो है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। कौन सी स्कीम आती है भाई? सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, या जिसे अपन बोलते हैं स्माम स्कीम। कौन सी स्कीम? स्माम स्कीम। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, यानी कि जो जो हमारे फार्म मशीनरी इक्विपमेंट्स होते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, उसके ऊपर क्या देती है? सब्सिडी देती है। कौन से? यानी कि एससी कैटेगरी को कितना मिलेगा, एसटी कैटेगरी को कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, या अदर जो वीकर सेक्शन है उनको कितना मिलेगा, किस प्रकार से सब्सिडी का डिवाइडेशन रहता है इक्विपमेंट्स के ऊपर। तो ये चीज जो है वो कौन सी स्कीम के अंतर्गत आती है? तो ये है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। और इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी भाई? 2014-15 के अंदर इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफी पॉपुलर रही है। जब हमारे फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे उस टाइम इस स्कीम की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और ये स्कीम शुरुआत कब हुई थी भाई? इसकी 28 अगस्त 2014 को। कौन सी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, या जिसे अपन क्या शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं? PMJDY बोलते हैं। शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं? PMJDY, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। और 28 अगस्त 2014 के अंदर इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिए भाई। उसके बाद में हमारे पास जो स्कीम आती है वो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कौन सी स्कीम आती है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? यूनियन बजट 2018 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। शॉर्ट के अंदर इसे पीएम आशा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पीएम आशा के नाम से, पीएम आशा के नाम से जानते हैं।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। चलिए भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आती है वो कौन सी है भाई? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। और इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी जो इंटरिम बजट 2019 के अंदर, यानी कि बजट 2019 का जब पेश किया गया था तब इस स्कीम की शुरुआत हो गई थी। इसको इम्प्लीमेंट किया जाने लग गया था 15 अप्रैल 2019 से, लेकिन यह स्कीम लॉन्च कब हुई थी? 5 मार्च 2019 को ये स्कीम क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी। तो तीनों डेट आपको ध्यान रखनी है। अनाउंस कब हुई थी? इंटरिम बजट 2019। और इम्प्लीमेंट कब से की जाने लगी? फरवरी 15 2019। और उसके बाद लॉन्च कब हो गई थी? 5 मार्च 2019 को यह स्कीम लॉन्च हो गई थी। नेक्स्ट हमारी स्कीम जो आती है वो है पीएम कुसुम स्कीम। और पीएम कुसुम स्कीम जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? 8 मार्च 2019 को इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 8 मार्च 2019 को इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आती है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम। कौन सी आती है? एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम। और एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस स्कीम जो है ACABC के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2002 के अंदर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी कि IBPS SO का जो एग्जाम होता है उसके अंदर 2023 का जो एग्जामिनेशन था 2023 के अंदर, इसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम से। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट जो है वो बिल्कुल ध्यान रखनी है, यानी कि अप्रैल 2002 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 21 जनवरी 2004 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी भी? 21 जनवरी 2004 को। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो कौन सी है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब से हुई थी भी? 2007-8 के अंदर RKVY की शुरुआत हुई थी। यानी कि इसका शॉर्ट के अंदर नाम क्या है भाई? RKVY है। क्या है शॉर्ट के अंदर नाम? क्या है भाई? RKVY है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007-8 के अंदर हुई थी। और अगर मैं किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर की बात करूं तो वो क्या है भाई? 1800 180 1551। किसान कॉल सेंटर जो स्कीम है इसके अंदर जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है वो कौन सा है? 1800 180 1551 इसका क्या है भाई? टोल फ्री नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसे अपन क्या बोलते हैं? NFSM बोलते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी भी? अक्टूबर 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट स्कीम्स वो कौन सी है? आत्मा है। कौन सी है भाई? आत्मा। और आत्मा का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम। और इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 2005-6 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी भाई? 2005-6 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आती है वो कौन सी है? लीड बैंक स्कीम। और लीड बैंक स्कीम की शुरुआत हुई थी 1969 के अंदर। और किसने शुरुआत की थी? RBI ने। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने लीड बैंक की शुरुआत की थी। लीड बैंक क्या होता है कि हमारे किसी एरिया के अंदर किसी पर्टिकुलर बैंक की जो मैक्सिमम ब्रांचेज होती है उस बैंक को, यानी कि मैक्सिमम बैंक जो रहते हैं
उसको क्या कर दिया जाता है, लीड बैंक घोषित कर दी जाती है। वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सुपरविजन करती है, मॉनिटरिंग करती है कि कहाँ जो है किस चीज की जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर वीकनेस है उसको दूर करके कहाँ ब्रांच खोला जाना है, ये सारे के सारे काम जो है वो कौन करती है भाई, लीड बैंक स्कीम या जो लीड बैंक होती है उस एरिया की वो डिसाइड करती है। तो लीड बैंक स्कीम की शुरुआत हुई थी 1969 के अंदर आरबीआई के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आती है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, कौन सी, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, और शुरुआत हुई थी 2014-15 के अंदर। कब शुरुआत हुई थी भाई, 2014-15 के अंदर इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आती है नल से जल स्कीम, कौन सी स्कीम, नल से जल स्कीम। और नल से जल स्कीम जो है वो जुलाई 2019 के अंदर इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, जुलाई 2019 के अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरी जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, दिसंबर 2015 के अंदर यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। कब, यूनियन बजट दिसंबर 2015 के अंदर। उसके बाद में आता है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, क्या भाई, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। और ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना या अपन लॉन्चिंग ईयर की बात करें तो इसको कब शुरुआत की गई थी, बजट 2018-19 का था, उसके अंदर इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आती है कृषि डाक सर्विस। और कृषि डाक सर्विस जो है इसके अंदर 2015 के अंदर इसको क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। कृषि डाक सर्विस का मतलब है कि किसानों तक बीजों को जो है वो डाक के द्वारा पहुंचाना, और इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर। नारी तू नारायणी स्कीम, कौन सी भाई, नारी तू नारायणी स्कीम जो है वो बजट 2019 के अंदर इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। किसकी भाई, बजट 2019। नेक्स्ट आता है फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम, कौन सा आता है, फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम। और फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी भाई, 2015 के अंदर हुई थी। फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम जो था इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 के अंदर। उसके बाद में आता है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, या जिसे अपन शॉर्ट के अंदर बोलते हैं आर्या स्कीम। शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं भाई, आर्या स्कीम। और आर्या स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, 2015 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 2015 के अंदर। उसके बाद में आता है मेरा गांव मेरा गौरव, कौन सी स्कीम, मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 के अंदर हुई थी। किस, कब हुई थी भाई, 2015 के अंदर मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आता है गोबर धन स्कीम, कौन सी स्कीम भाई, गोबर धन स्कीम। और गोबर धन स्कीम जो है इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी, तो ये देख लीजिए, अनाउंस हुई थी फरवरी 2018 के बजट के अंदर, और लॉन्च हुई थी 30 अप्रैल 2018 के अंदर। और किसके द्वारा की गई थी, बाय सुश्री उमा भारती के द्वारा इस स्कीम की जो है इसको लॉन्च किया गया था। कौन सी स्कीम को, गोवर्धन स्कीम जो है इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, बाय सुश्री उमा भारती के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था, 30 अप्रैल 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ई पशु हाट पोर्टल, कौन सा भाई, ई पशु हाट पोर्टल। और ई पशु हाट पोर्टल की शुरुआत कब से हुई थी, 2016 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। आपसे पूछ लिया जाए ई पशु हाट पोर्टल जो है वो कब लॉन्च हुआ था, कब शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत बिल्कुल 2016 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है सैफरॉन रिवॉल्यूशन। सैफरॉन रिवॉल्यूशन जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, 2014 के अंदर। कब शुरुआत हुई थी, 2014 के अंदर। उसके बाद आता है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2014 के अंदर। कब हुई थी भाई, 1 अप्रैल 2014 के अंदर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, या जिसे शॉर्ट के अंदर अपन क्या बोलते हैं, MIDH बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2014 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2005-6 के अंदर।
कब हुई थी भाई? 2005-6 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए भाई, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, इसकी शुरुआत कब हुई थी? हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट जो है, इसको शुरुआत कब किया गया था भाई? 2001-2 के अंदर शुरुआत की गई थी और बाद के अंदर इसको 2014-15 के अंदर MIDH के अंदर क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1984 के अंदर। कब हुई थी भाई? अप्रैल 1984 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो मिशन आता है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बंबू मिशन जो है, उसकी स्थापना यानी कि लॉन्च कब हुआ था? तो 2006-7 के अंदर लॉन्च हुआ था। बाद के अंदर इसको MIDH के अंदर मर्ज कर दिया गया था और 2014-15 के अंदर, और बाद के अंदर ये कंटिन्यू रहा 2015-16 से। तो आपसे पूछ लिया जाए नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बंबू मिशन की स्थापना या लॉन्च कब हुआ था? तो 2006-7 के अंदर लॉन्च हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो स्कीम्स आती है एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट स्कीम्स के अंदर, प्रधानमंत्री वन धन योजना। कौन सी स्कीम आती है भाई? प्रधानमंत्री वन धन योजना। और प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 14 अप्रैल 2018 को हुई थी। कब हुई थी भाई? 14 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नफसा जिसे बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्या है? नफसा है। नफसा का मतलब क्या हुआ भाई? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या बोला जाता है? नफसा बोला जाता है। नमसा बोला जाएगा, नफसा नहीं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और 2014-15 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आता है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, और सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी? 2016-17 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी भाई? सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री 2016-17 के अंदर। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक और इंपॉर्टेंट स्कीम आती है। उसके अंदर देखिए नेशनल ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। कौन सी आती है भाई? नेशनल ऑयल सीड एंड ऑयल पाम मिशन जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014-15 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी भी? 2014-15 के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल 2020-21 से लेकर के 24-25 तक। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, या जिसे शॉर्ट के अंदर NPPB एंड DD बोला जाता है। NPPB और DD का मतलब क्या हुआ? नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2014 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, इसके बाद में कुछ एक और इंपॉर्टेंट स्कीम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनके बारे में और देख लेते हैं। उसके बाद आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म क्या है? NPDD है। शॉर्ट फॉर्म क्या है भाई? NPDD। और अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत कब हुई थी? नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट NPDD फरवरी 2014 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई थी भाई? 2014 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, इसके बाद में कुछ एक और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। कौन सी स्कीम भी? डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। और डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम जो है वो सितंबर 2010 से स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? सितंबर 2010 से डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी। नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी की शुरुआत हुई थी 2016-17 के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आती है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कौन सी भाई?
डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2017 के अंदर। कब हुई थी भाई? दिसंबर 2017 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए भाई, यहां तक हमारे पास जो जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी उन सभी के बारे में हमने लॉन्चिंग ईयर और कब लॉन्च हुई थी, कब अनाउंस हुई थी, जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम थी उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट अगला करंट अफेयर का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम 1 बाय 1 स्कीम को बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी।